हम लोगों ने ट्रिप स्टार्ट की ऋषिकेश से और ऋषिकेश के आगे ही जैसे निकले तो सबसे पहला डेस्टिनेशन हम लोगों का था वशिष्ठ गुफा। यहाँ पे मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, जहाँ पे गुफा है वहाँ पे, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सामने जो दिख रही है यही है वो गुफा। एंड इसके अंदर आप मेडिटेशन कर सकते हो, बैठ सकते हो। यहाँ पे वशिष्ठ जो थे वशिष्ठ जी, उनकी यहाँ पे उन्होंने ध्यान तपस्या की थी, इसलिए इसको वशिष्ठ गुफा कहा गया है। और काफ़ी यहाँ संत साधुओं ने भी समाधि ली है। और यहाँ पीछे साइड गंगा जी है जो कि निकली हैं, और ऊपर भी ये एक जो सीढ़ी गई है ये भी एक समाधि स्थल है। तो चलो इसको अच्छे से देखो एंड आप यहीं से दर्शन कर लो। जैसे ही हम इस आश्रम के पीछे की ओर आते हैं वशिष्ठ गुफा के, तो यहाँ पे हमें गंगा जी दिखती हैं, साथ में बिल्कुल स्वच्छ पानी गंगा जी का। और यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह, रेत वगैरह है, जहाँ पे आप जाके थोड़ी देर बैठ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो और गंगा किनारे अपना ध्यान कर सकते हो। फिर हम लोग आगे की ओर जब निकले तो वहीं पे गंगा जी के किनारे ही एक और गुफा थी जो कि ये है। और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट लोग आ रहे थे, तो हम लोगों ने भी सोचा देखा जाए। और ये छोटी सी गुफा है मेडिटेशन करने के लिए, यहाँ पे भी कारपेट वगैरह है। तो यहाँ देवी माँ की एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति है, दर्शन करिए आप लोग। और हम लोग भी दर्शन करके यहाँ से फिर आगे की ओर रवाना होंगे। हम लोगों की डेस्टिनेशन तो है बद्रीनाथ तक, अगर अलाउ हुआ, क्योंकि आज अभी बद्रीनाथ बंद है, क्लोज़ हैं 4 धाम, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे पहुंचने तक। तो गंगा किनारे थोड़ी देर फॉरेनर्स के साथ हम लोगों ने बातचीत की, जो कि मोस्टली लोग स्पेनिश बोल रहे थे। एंड ये लोग भी घूमने ही आए हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्पस से। फाइनली हम लोग रुद्रप्रयाग की ओर निकल गए हैं और अभी जस्ट श्रीनगर क्रॉस किया है। और ये डैम बनी है, डैम के बाद ये पानी देखो गंगा जी का कितना हैवी रिवर लग रही है इस टाइम। ये लग रहा है कि ये तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रोके हुए हैं, वहाँ आगे रिवर बहुत पतली है। ये नज़ारे का मज़ा लीजिए आप लोग। आज टारगेट है कि हम लोग कर्णप्रयाग पहुँच के स्टॉप लें। बीच में हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया पिया और चलते जा रहे हैं अपनी स्कूटी पे। ये है स्कूटी। टारगेट इसी से है माना तक, अगर अलाउ हुआ तो, बिकॉज अभी बद्रीनाथ के गेट बंद है। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। अब हम लोग आ गए हैं कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में हम लोगों का स्टे करने का प्लान है, बिकॉज एक दिन में यहीं तक हम लोग रीच कर पाए हैं। अभी ऋषिकेश से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी, कर्णप्रयाग में रुक के अगले दिन हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कम से कम जोशीमठ तक पहुंच सकें। फिर देखते हैं कि जहां तक ऊपर वाला ले जाता है। लेकिन कर्णप्रयाग में जैसे ही घुसते हैं यहाँ पे आप देखो तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे नाइट व्यू आ रहा है। मोस्टली दुकानें जो हैं क्लोज़ होने वाली हैं, लेकिन हम लोग जल्दी से एक होटल लेके नाइट स्टे कर लेते हैं, फिर आगे के दिन की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज है डे 2, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कर्णप्रयाग से जोशीमठ के लिए आगे जर्नी। तो यहाँ पे हम लोगों को एक जगह पड़ी जोशीमठ के पास ही। जोशीमठ तक ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए। इस जर्नी में बीच में हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और जोशीमठ यहाँ से लमसम 30 किलोमीटर पहले ही है, वहाँ से हम लोग आगे निकल आए। और इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। बेसिकली विष्णुप्रयाग जगह है यहाँ पे। यहाँ पे भी संगम है 2 नदियों का। और ये देखिए व्यू। और फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर निकल चुके हैं। सोच रहे हैं कि बद्रीनाथ तक अलाउ कर दिया जाए। वैसे मोस्टली लोग कह रहे हैं कि पांडुकेश्वर और हनुमान चट्टी तक ही अलाउ रहेगा, लेकिन जो पहाड़ के नज़ारे हैं ना वो इतने बेहतरीन होने लगे हैं। यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखने लगी हैं, और बीच बीच में कुछ स्नो पीक्स भी दिख जाती हैं। अभी मैं आपको ज़रूर स्नो पीक्स भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं सारा का सारा रिकॉर्ड करता हुआ चल रहा हूँ, और ये जो आप वॉइस ओवर सुन रहे हो ये मैंने बाद में किया है, ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकें। और रास्ते काफ़ी अच्छे थे, रास्ते बिल्कुल ख़राब नहीं थे। कहीं कहीं बीच बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिकॉज 4 धाम यात्रा खुलने वाली है 1 महीने बाद। मैं 4 धाम यात्रा के खुलने के 1 महीने पहले मार्च में यहाँ पे मैंने ट्रिप की, मार्च
2026 में। और ये जो ट्रिप है ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिप होने वाली है, बिकॉज़ जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा था, तभी मुझे महसूस हो रहा था कि जो जर्नी है काफ़ी पीसफुल रही है इस बार। और ये देखो, आप नज़ारे जो देखोगे वो बहुत बेहतरीन है, साथ में खाली रास्ते। हनुमान चट्टी हम लोग आ गए हैं। आगे ये बैरिकेटिंग लगी है जैसे कि आपको दिख रही है, यहाँ से आगे मना है। यहाँ से अभी परमिट भी नहीं मिल रहा है, तो अभी मना है। यहाँ से जब यात्रा खुलेगी तब कुछ दिन पहले ये रास्ता ओपन होगी। तब तक आप ये पहाड़ियों का नज़ारा लीजिए, बर्फीली। तो इस साइड तो हम लोगों की ट्रिप अभी यहाँ तक ही है। यहाँ से हम लोग जोशीमठ जाके नीति वैली साइड कोशिश करेंगे जाने की, ताकि और करीब से इन पहाड़ों को देख सकें। जब तक आप इस नज़ारे का मज़ा लो। अभी 2 बस भरी हुई स्टूडेंट्स की अलाउ नहीं की और लौटा दी हम लोग जब आ रहे थे। तो काफ़ी फ्रेंडली फौजी आर्मी वाले यहाँ पे हैं और अच्छे से वो समझा रहे हैं कि अभी आगे जाना अलाउ नहीं है। रोड सब क्लियर है, बर्फ़ भी नहीं है, बट अभी परमिट नहीं है आगे जाने का। ये है टेम्पल हनुमान चट्टी, एंड अभी ये भी बंद ही है, ये भी यात्रा के साथ ही खुलेगा। जय हनुमान जी की। यहाँ पे हनुमान जी का पैर भीम को हटाने के लिए कहा गया था, इसलिए इस जगह का नाम हनुमान चट्टी है। यहाँ पे आप पढ़ लो, पूरी डिटेल्स लिखी हैं। बद्रीनाथ के तो दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन हम बद्री जी के दर्शन करेंगे पांडुकेश्वर में और साथ में नीचे जोशीमठ में। और जोशीमठ के लिए अभी कैसे हम लोगों ने ट्रिप की, तो वहाँ पे कैसे हैं, बद्रीनाथ जी कहाँ पे विराजमान है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। पांडुकेश्वर में हमारे कुबेर जी और कुबेर जी के साथ साथ जो है वासुदेव जी का मंदिर है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड काफ़ी अच्छी जर्नी होगी अभी भी आगे, क्योंकि हम लोग कल्पेश्वर भी जाएंगे, जो कि एक पंच केदार में से एक है। तो आगे की जर्नी देखिए ज़रूर। और यहाँ पे हम लोगों ने पांडुकेश्वर में जो मंदिर है उसके लिए भी कैसे गए, और ये देखो मंदिर दिख रहा है, ये सब नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग कवर करेंगे।